अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस के फर्स्ट ईयर के लेक्चर फार्माकोग्नोसी में आप लोगों को वेलकम है। हम चैप्टर नंबर 8 एक्सट्रैक्शन वो स्टडी कर रहे थे। हमने एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स, जो डिफरेंट टेक्निक्स थी उनकी डेफिनेशन देख ली थी, और हमने लास्ट टाइम जो है हमने इन्फ्यूजन टेक्निक का जो है वो डिटेल देखी थी, कैसे परफॉर्म होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिकॉक्शन का। डिकॉक्शन की टेक्निक क्या है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल। तो इसमें कौन सी टेक्निक है? इसमें जो है ड्रग जो यूज़ की जाती है वो पाउडर की फॉर्म में या कोर्स पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो यूज़ की जाती है। कोर्स पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोर्स पार्टिकल्स जो है वो क्रश्ड थिक पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े मोटे पीसेस होते हैं, थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं। पाउडर फॉर्म क्या होती है? पाउडर फॉर्म में जो मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा बारीक जो है उसे क्रश किया जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो कोर्स पार्टिकल हैं वो रिलेटिवली जो है वो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। दीज ड्रग्स आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टेन और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन कूल एंड फिल्टर। फिर ये जो ड्रग है जो हमने पाउडर फॉर्म में ली है या हमने कोर्स पार्टिकल्स की फॉर्म में ली है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम पानी के साथ जो है, पानी क्या है? पानी मेंस्ट्रुम है। मेंस्ट्रुम जो है हम उसके साथ जो है बॉईल करेंगे कुछ देर के लिए, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और फिर क्या करेंगे? फिर हम उसको कूल करेंगे, उसको ठंडा करेंगे और फिर हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे। Decoction preparation always used freshly because their half life is about 24 hours। डिकॉक्शन से जो आप प्रेपरेशन बना रहे हैं वो हम फ्रेशली यूज़ करेंगे क्योंकि जो उसकी हाफ़ लाइफ है वो सिर्फ 24 आवर्स है। लैब स्केल पे बना रहे हैं हम, इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं बना रहे, लैब स्केल पे है। तो कोई हमने इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कोई और चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, सिर्फ मेंस्ट्रुम है और ड्रग है, उसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा। तो ये जो है ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए जो है इसकी हाफ लाइफ जो है सिर्फ 24 आवर्स ही है। फ्रेशली यूज़ करने के लिए होते हैं ये डिकॉक्शन के एक्सट्रैक्ट्स। डिकॉक्शन आर सूटेबल फॉर रूट्स, bark, large seed and berries, or for material where maximum extraction is required of constituents that are heat stable। डिकॉक्शन जो है वो सूटेबल है रूट्स के लिए, बार्क्स के लिए, लार्ज सीड्स, बड़े जो सीड्स होते हैं उनके लिए, बेरीज़ जो एक फ्रूट की टाइप है, बेरियाँ जिसे हम कहते हैं, और फॉर मटेरियल वेयर द मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन इज़ रिक्वायर्ड। जो हम इन्फ्यूजन पढ़ रहे थे, इन्फ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था? इन्फ्यूजन जो है वो टेक्निक है जिसमें हम बहुत सॉफ्ट नेचर ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेटल्स हो गई, या बहुत फ्रेशली जो लीव होते हैं, फ्रेशली कलेक्ट किए हुए जो लीव्स हैं, सॉफ्ट नेचर ड्रग्स के लिए जो है इन्फ्यूजन की जाती थी। और डिकॉक्शन हम किस लिए कर रहे हैं? डिकॉक्शन जो है हम थोड़ी सी जो है वो हार्ड इन नेचर ड्रग के लिए जो है हम कर रहे हैं, जैसे कि रूट हो गई, बार्क्स हो गई, छाल हो गई, लार्ज सीड, थोड़े बड़े सीड्स हैं, और बेरीज़ हैं, या ऐसा मटेरियल के लिए जिसको जो है मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन चाहिए, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अपने सेलुलर पार्ट से निकलने के लिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टाइम चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हीट चाहिए, तो थोड़ा देर लगाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बाहर निकलने में सेलुलर पार्ट से। तो उसके लिए डिकॉक्शन की टेक्निक की जाती है, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों जो हीट स्टेबल हों, क्योंकि हम जो ड्रग है हम उसको मेंस्ट्रुम के साथ डाल के दोनों को जो है साथ बॉईल करेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होंगे जो हीट स्टेबल हों। अगर हीट स्टेबल नहीं होंगे तो हम ये टेक्निक जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, हम डिकॉक्शन की टेक्निक जो है उस ड्रग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो डिकॉक्शन की टेक्निक जो है वो सूटेबल किसके लिए है? वो थोड़ी सी हार्ड नेचर ड्रग्स के लिए जो है वो सूटेबल है, जैसे कि रूट हो गया, बार्क हो गई,
और इसमें जो ड्रग है वो हम पाउडर की फॉर्म में लेते हैं या कोर्स पार्टिकल की फॉर्म में लेते हैं। अपैरेटस यूज इन डिकॉक्शन, डिकॉक्शन के में जो है आपको कौन से अपैरेटस चाहिए, इसमें हमें बर्नर चाहिए, बीकर है और फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर और कीफ है। अच्छा, इसका प्रोसीजर कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ ड्रग इज़ चेक। इसका भी पहला पॉइंट वही है जो इन्फ्यूजन वाले में था कि हम सबसे पहले ड्रग की जो है नेचर चेक करेंगे, आया ड्रग हार्ड इन नेचर है, सॉफ्ट इन नेचर है, क्योंकि डिकॉक्शन के लिए जो हम ड्रग ले रहे हैं वो मोस्टली हार्ड इन नेचर होगी। अच्छा, ये जो स्टेप्स अब जो लिखे हैं प्रोसीजर के, ये आपकी बुक को फॉलो नहीं कर रहा है, थोड़ी सी चेंजिंग की है, आप लोग भी कर लें। इसमें जो है थोड़े से स्टेप में स्टेप्स की जो नंबरिंग है वो उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। द ड्रग दैट आर सेलेक्टेड फॉर डिकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड। तो जो आपने ड्रग ली है डिकॉक्शन के लिए, जिसका आपने डिकॉक्शन करनी है, वो जो है हार्ड इन नेचर होनी चाहिए। सॉफ्ट इन नेचर ड्रग्स के लिए हम इन्फ्यूजन टेक्निक यूज़ करते हैं। द ड्रग दैट हैव टू अंडरगो डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल। और ये जो ड्रग्स जिसको आपने डिकॉक्शन की टेक्निक जिसके ऊपर करनी है तो वो हीट स्टेबल होने चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हीट स्टेबल नहीं है तो भी हम ये टेक्निक जो है उस पर नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। द ड्रग शुड बी इन पाउडर और कोर्स पार्टिकल्स फॉर्म। तो जो ड्रग है उसे हम फिर, क्योंकि हार्ड इन नेचर है, तो हम उसको पाउडर फॉर्म में और कोर्स पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो लेके आएंगे, ताकि जितना पार्टिकल साइज़ छोटा होगा उतना सरफेस एरिया जो है उस ड्रग का ज़्यादा होगा और उतना जो है इजीली कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अपने सेलुलर पार्ट से बाहर आएंगे। वाटर इज़ यूज्ड एज मेंस्ट्रम। इसमें जो है वाटर यूज़ होगा मेंस्ट्रम के तौर पे। नाउ पुट द एंटायर ड्रग इन लार्ज बीकर 1000 ml एंड पोर द मेंस्ट्रम ऑन द ड्रग। पहले हम क्या करेंगे, हमने ड्रग ली, उसे कोर्स पार्टिकल में या पाउडर फॉर्म में कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, हम उसको एक बीकर में लेंगे, 1000 ml की बीकर ली है, हम उसमें डाल देंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, पोर कर देंगे, उंडेल देंगे मेंस्ट्रम को। हीट द ड्रग एंड मेंस्ट्रम मिक्सचर टू बॉयल। अभी ये जो मिक्सचर है हमारे पास, इसमें ही ड्रग है और मेंस्ट्रम है, उसको हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे, जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट, पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाए। आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम द बर्नर शुड बी क्लोज्ड एंड अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन। फिर कुछ देर के बाद जब वो बॉयल हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम बर्नर को बंद कर देंगे, हीट को बंद कर देंगे और अब इस मिक्सचर को, जो अब जो मिक्सचर हमारे पास है, हम उसको ठंडा होने देंगे। आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर। फिर जो है जब कूलिंग फेज ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो हम अब इसको फ़िल्टर कर लेंगे। द फिल्टर मिक्सचर इज़ नाउ रेडी टू यूज़ एज एक्सट्रैक्ट। अब ये जो हमारे पास फिल्टर्ड मिक्सचर है, अब ये रेडी है एक्सट्रैक्ट के तौर पे यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो है, ये जो डेफिनेशन है ये पुरानी वाली है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इट इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल। ड्रग जो है वो पाउडर या कोर्स पार्टिकल की फॉर्म में लेते हैं। दीज ड्रग्स आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और फिर जो है ड्रग को बॉयल किया जाता है पानी के साथ थोड़ी देर के लिए और फिर उसको कूल डाउन करके फ़िल्टर कर लिया जाता है। ये हमने बीकर लिया, इसमें हमने ये कोर्स पार्टिकल्स के फॉर्म में जो है ये हमने ड्रग डाल दी है और फिर इस बीकर को में पानी डाला है, इसको हीटअप करेंगे, कुछ देर के लिए हीटअप करेंगे जब तक ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट पे रीच नहीं कर जाता, जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता। तो जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, बर्नर को रिमूव कर देंगे, इसको कूल डाउन करेंगे और फिर जो है जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। तो ये डिकॉक्शन की टेक्निक है। इन दोनों में, डिकॉक्शन में और इन्फ्यूज़न जो है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, या तो पूरी की पूरी इन्फ्यूज़न टेक्निक का प्रोसीजर पूछा जा सकता है या डिकॉक्शन की टेक्निक का प्रोसीजर पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है।
और स्पेशली ये चीज़ के हार्ड नेचर ड्रग के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है और सॉफ्ट नेचर ड्रग्स के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसमें ड्रग को बॉयल किया जाता है पानी के या मेंस्ट्रुम के साथ, और वो कौन सी टेक्निक है जिसमें पानी को अलग से बॉयल करेंगे ड्रग के ऊपर, फिर उसको उंडेल देंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिकॉक्शन में और इन्फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।